ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एफपीओ में। ठीक है, जल्दी निकालिए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19। ओपन कर लिया है क्या आप लोगों ने? स्टार क्लब का है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, स्टार क्लब। आई बिलीव क्वेश्चन मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला है मैं अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये लीजिए जी, क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल है क्या सभी के? तो हम लोग आपके साथ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये आपकी डीके गोयल बुक से है, और एडिशन जो है इसका वो है 2021-22। 21-22 का है ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरी बुकों में आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन। तो सारे बच्चे क्वेश्चन को एक बार देखें मेरे साथ। आई बिलीव सभी साथ में है मेरे, है ना? चल सकते हैं ना आगे हम लोग? यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करना शुरू कीजिए। एक बार देखिए क्या करना है। मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे साथ तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आइए जी, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है फॉलोइंग इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये जो हमें दिया हुआ है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है जी, रिसीट एंड पेमेंट है तो रिसीट एंड पेमेंट है, तो इधर पैसा आया है और इधर गया है। अब पैसा आया है तो एसेट के लिए आया है, लायबिलिटी के लिए है, इनकम एक्सपेंस है, वो हम अब ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे कहता है सब्सक्रिप्शन। यहाँ वो सब्सक्रिप्शंस के बारे में बात कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक सब्सक्रिप्शंस के बारे में बात की उसने। फिर रेंट के बारे में बात कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है फर्नीचर। फिर क्लब के पास ओपनिंग में इतना था। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या है पहले तो देखो, कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले तक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगा है, ठीक है। एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर। अब एक बात समझो, बैलेंस शीट कब मांगी है? एज एट दैट डेट मीन्स किस डेट को? इस डेट को मांगी है, 31 मार्च 2019 को। पर सर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट तो है ही नहीं। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो आइए देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फॉर्मेट्स चाहिए। एक तो इनकम एक्सपेंडिचर के लिए फॉर्मेट चाहिए, तो ये वाला जो फॉर्मेट है इसे इनकम एक्सपेंडिचर के लिए रख लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और ये तो बैलेंस शीट, ये पुराना फॉर्मेट है, अभी मेरे काम का नहीं है। तो आप कहेंगे तो मैं इसे हटा भी दूंगा, और नहीं कहेंगे तो ऐसे भी रहने देता। ठीक है, ये मुझे यूज नहीं करना ये फॉर्मेट। ठीक है ना? आइए, ये फॉर्मेट मेरे काम का नहीं है। दूसरा, मुझे आपसे बैलेंस शीट चाहिए। तो बैलेंस शीट के लिए ये हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट लिखा है यहाँ पे। मेमोरेंडम का मतलब समझते हैं आप? ड्राफ्ट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपके पास ये ओपनिंग हो जाएगी। इसे ओपनिंग ले लेते हैं एक बैलेंस शीट को, और एक क्लोजिंग लिख लेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। आप भी फॉर्मेट बना लीजिए, दो बैलेंस शीट बनानी है अपने फॉर्मेट में, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे अकाउंट चाहिएंगे आपको, वो बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ये आ गई जी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट समझ रहे हैं ना? एज ऑन, एज एट 31 मार्च 19 है। और ये कब बनेगी? ये बनेगी 1 अप्रैल 1/4/18 को बनेगी। ठीक है ना? चलिए, तो आइए मेरे साथ, क्वेश्चन आपके पास क्लियर है, वन बाय वन चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट, आपको पता है क्लास 11th में जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते थे, तो क्या करते थे? जिन चीजों के अगेंस्ट भी एडजस्टमेंट है उनको स्टार मार्क करते थे। तो अब आइए क्वेश्चंस को पढ़ें। सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन कहाँ है? ये रहा, स्टार मार्क कर लिया जी। ठीक है, उसके बाद रेंट के रिलेशन में भी एडजस्टमेंट है,
ये लो, रेंट में भी हमने स्टार मार्क कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, रेंट आ गया। फिर रेंट के अलावा फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पर है। उसके अलावा क्लब फर्नीचर वाली बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स पर भी कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रीशिएशन, फर्नीचर पर तो डेप्रीशिएशन के बारे में भी कह रहा है वो। चलिए आइए वापस आ जाइए मेरे साथ। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का। अब देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में अवेलेबल होगा ये। आइए लिखें ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखिएगा मैं कहां कहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ आइएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने क्या लिखा, मार्शलिंग के हिसाब से कर लेते हैं तो कैश को नीचे लिख लें थोड़ा सा, है ना। यहां लिख लेते हैं कैश अकाउंट, कैश इन बैंक ओपनिंग बैलेंस है। समझ में आ तो रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को। 4000 क्यों मैंने इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा। ठीक है, इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट के अलावा यहाँ पर आपके पास, ये तो आपने ट्रीट कर लिया, इसका आपने काम कर दिया। ऐसे ही क्लोजिंग भी है 16,100 रुपए। तो ये क्लोजिंग जो बैलेंस है एसेट का वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखें। ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट थी, ये क्लोजिंग आ गई। 16,100 रुपए। पहले तो मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। बेटा मुस्कान, अंशिल, भानु, कुणाल, पलक, गौरव, अनु, विशाल और निखिल, सबको समझ में आ रही है ये बात मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के साथ। यस सर। ठीक है, तो सब साथ में चल रहे हैं। कोई अगर रुक जाए बीच में तो मुझे बताइएगा, मुझे जल्दी नहीं है, सबको साथ लेके चलना है मुझे क्वेश्चन में। तो कोई बच्चा रुक जाए पीछे तो बता दीजिएगा। आइए, तो आपने अभी तक बैलेंस शीट से उठा लिया कैश को, दोनों चीजें हटा दी, ये भी ट्रीट कर लिया, ये भी कर लिया। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है वो, कि सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आया इस साल में, 46,100। सर ये तो पैसा आया है। मैंने कहा बिल्कुल पैसा आया है ये तो सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरा बना ले। मैंने कहा बिल्कुल बना लो। देखो मैं वर्किंग नोट में बनेंगे सारे अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है। सब्सक्रिप्शन से पैसा आया है इस बार। तो आपको पता है सब्सक्रिप्शन का कैश जो आया है वो यहां लिखते हैं, कितना आया है 46,100 रुपीज। क्लियर है ये बात क्या सभी को। अच्छा सर सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट भी है। मैंने कहा बिल्कुल होगी। देखो कहता है आउटस्टैंडिंग ऑन 18, यानी ओपनिंग है 4500 रुपए, ₹4,500। इसके बाद एंड 31 मार्च 19 6,000। ठीक है, 31 मार्च यानी क्लोजिंग में बैलेंस कैरेड डाउन, क्लोजिंग में कितना है जी 6,000 रुपए है आउटस्टैंडिंग, यानी लोगों से लेना है। अब सब्सक्रिप्शन के अलावा सब्सक्रिप्शन में इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या माना जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों से लेना लेना ही है, मतलब डेटर है हमारे, आउटस्टैंडिंग है। एडवांस किसी से नहीं आ रखा सब्सक्रिप्शन का। तो ठीक है, तो इस अकाउंट में ये दोनों फिगर जो यहाँ लिखा करते थे, याद हो आप लोगों को, यहाँ वो जो लिखा करते थे चीजें, ओपनिंग लायबिलिटी और क्लोजिंग लायबिलिटी है ही नहीं। तो आइए क्वेश्चन को खत्म करें। 46 और ये 52,100 रुपए। कैलकुलेशन देखिएगा, मैं कहीं गलत करूं तो आप मुझे सही करिएगा। 52,100। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, यहां आ जाएगा आपका टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर हो गई आपकी। तो जरा 52,100 रुपए में से कितने माइनस कर दो, 45, कितना आ जाएगा 47,600, 47,600 रुपीज आ गया। अब देखिए ये ओपनिंग क्लोजिंग तो आप कहां से लाए हैं, रिसीट एंड पेमेंट से लाए हैं, तो कैश में ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये भी वहीं से लाए हैं इंफॉर्मेशन में। हाँ एक चीज सॉरी मैं भूल गया, ये हमें लिखने हैं।
मैंने गलती कर दी। ये कहां जाएंगे दोनों चीजें? ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ये कहां जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। और ये कहां जाएगा? ये रिसीट एंड पेमेंट यानी कैश अकाउंट में जाएगा। तो कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है आपके पास, बना हुआ है पूरा, तो कहीं डालने की जरूरत नहीं है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। आइए जी, चलिए, तो पहले तो इनकम में डालें 47,600। आइए इनकम में डालें बाय सब्सक्रिप्शन। सभी को समझ में आ रहा है ना? 47,600 डाल दिया। उसके बाद ये जो ओपनिंग क्लोजिंग आया है 4500 और 6,000 रुपए, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आइए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ चलें। ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4500 रुपए। और क्लोजिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग 6,000 रुपए। बताइए जी, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? जवाब दीजिए जल्दी से, हाँ या ना में। हमने सब्सक्रिप्शन भी Yes, कर sir. लिया जी, ठीक है। अब इंटरेस्ट की बात आ रही है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सर, इंटरेस्ट किस पे रिसीव हुआ होगा? इंटरेस्ट के लिए सर देखें, कोई इन्वेस्टमेंट तो थी हमारी, पर इन्वेस्टमेंट का कोई रेट नहीं दे रखा। देखो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का कहीं भी रेट गिवन नहीं है। तो रेट गिवन नहीं है अगर, तो क्या माने इसको हम कि यही अमाउंट होगा, यही इनकम है, ठीक है, यही इनकम है और यही हमें कैश में रिसीव हुआ है पूरा। तो कोई इनकम एडवांस नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं है, अक्रूड नहीं है। तो इनकम डाल दें। कहां पर जी बताइए, कहां डालूं इसको? मुझे बताएगा कोई बच्चा? कोई नहीं बता रहा है। कितना है ये? 2,500 रुपए, 2,000। अच्छा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बार बार दिखाता हूँ, ये ठीक करता हूँ, या आप लोग क्वेश्चन खुद देख रहे होते हैं अपनी बुक में? अच्छा, टूर्नामेंट फंड की बात आ गई। ओहो, टूर्नामेंट फंड का ये, इसका मतलब क्या है? टूर्नामेंट फंड यहाँ लिखा है जो, इसका मतलब है इस बार टूर्नामेंट फंड के कारण इतना पैसा आया है, 12,000 रुपए। तो सर टूर्नामेंट फंड का कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है क्या? ओपनिंग तो पता नहीं, एक काम करते हैं, टूर्नामेंट फंड का पैसा आया है ना, तो ये बैलेंस शीट में जाना है, तो आप क्लोजिंग में जाएगा। ओपनिंग का तो ओपनिंग बैलेंस देखना पड़ेगा ना, ओपनिंग बैलेंस है क्या? तो आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आते हैं। अच्छा, ये तो ओपनिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट ही है। तो यहां पे हम टूर्नामेंट फंड रिसीट डाल देते हैं। कितना रिसीट हुआ है प्लस कर लेते हैं इसको, पिछला कुछ होगा ओपनिंग तो देख लेंगे। 12,000 रुपए आया है, ठीक है। अभी इसका ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं किया, केवल इंफॉर्मेशन डाल के छोड़ दी, क्योंकि इसमें प्लस होंगी ना चीजें, तो हमने ये कर लिया। डोनेशंस आई हैं। डोनेशन बेटा जनरल है, देखो किसी कुछ नाम नहीं लिखा, तो कहां जाएंगे डोनेशन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कोई स्पेसिफिक किसी चीज के लिए होती, खास काम के लिए होती, तो बैलेंस शीट में ले जाता, वहां रखता है इसको संभाल के, ठीक है। जनरल है, पीएनएल में डालो 6,000 रुपए के डोनेशन। आइए, बाय डोनेशंस 6,000 रुपए। आइए इसके आगे चलें। इसके बाद है डोनेशन। ओहो, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। देखो, बिल्डिंग को एक्सटेंड करने के लिए, बिल्डिंग में आगे कुछ हिस्सा बढ़ाना है, उसके 20,000 रुपए का डोनेशन मिला है, तो ये तो स्पेसिफिक है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगी। और क्लोजिंग में तो पता नहीं था या नहीं इसका डोनेशन। ऑप नहीं, ओपनिंग में तो था या नहीं, क्लोजिंग में तो आएगा। ओपनिंग का तो क्वेश्चन बताएगा था या नहीं, ठीक है। तो आइए, तो हम यहां पर यहां डाल देते हैं डोनेशन फॉर, थोड़ा ऊपर डाल दें, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। आइए जी, ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल रहे हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितने रुपए का आए हैं? 20,000 रुपए आए हैं, ठीक है। चलिए जी,
इसके बाद आगे चलें हम लोग, आगे क्या है, ये हो गया हमारा रिसीट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किया इस बार हमने, ठीक है ना, इन ईयर बुक, यानी एक इनकी मैगजीन वगैरह कुछ होगी, उसमें ये लोग ऐड कोई डलवाना चाहता है तो ऐड के पैसे लेते हैं, तो इनको तो ये इनकम ही है 5,200 रुपए की एडवर्टाइजमेंट से। आइए, बाय एडवर्टाइजमेंट कितना, 5,000। किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछते रहना। मैंने आपका रिसीट एंड पेमेंट साइड पूरा क्लियर कर लिया है। अब आते हैं सैलरी। सैलरी के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये खर्चा ही होगा पूरा का पूरा, और पूरा पे हो गया होगा 18,200। आइए, खर्चा है इधर, सैलरी में इधर लिखें, 18,200 रुपए। उसके बाद रेंट, रेंट को लेकर एडजस्टमेंट था। देखें क्या एडजस्टमेंट था, सुनिए जी। कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,000 रुपए था, और एंड में 1,500 रुपए आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग तो बेटा रेंट ना लायबिलिटी होती है। आप कहेंगे सर सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग को आपने एसेट बना लिया। बेटा वहां पे सब्सक्रिप्शन में ना एक टेक्निकल वर्ड आ रहा है, एडवांस को वो लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेंट का अकाउंट बनाएं, और रेंट में ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया है, वर्किंग नोट नंबर 2, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है बिगिनिंग में 6,000 रुपए का, और क्लोजिंग उन्होंने 1,500 दिया है। अब ये दोनों चीजें ना बाहर पे हैं, तो इनको आप इसे तो कहां डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे लायबिलिटी को, और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आपने पेमेंट भी की है, रेंट पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी आपने कैश भी पे किया है, ठीक है। कितना पे किया है कैश, क्वेश्चन ने आपको बताया है 15,000 पे किया है। तो बताओ इस साल का खर्चा कितना है, खर्चा कैसे निकलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में काम करेगा यहाँ पे। देखिए मुझे बताइए, रेंट समझ में आया या नहीं आया किसी को? अगर नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, मुझे मना नहीं है बताने के लिए आपको। बताइए जी, रेंट पर मैं चर्चा कर रहा हूं, समझ में आया या नहीं आया? आगे ठीक है, चलिए। तो ये आपको, ये कहाँ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्लियरली, यानी इस साल का खर्चा कितना है, 15,500, ठीक है। और खुद समझ सकते हो ना, पहले 1,000 बकाया थे, अब 1,500 बकाया है, यानी खर्चा बकाया ज्यादा बढ़ गया। अब पेमेंट आपने 15 की है, तो इस बार 500 की पेमेंट कम की होगी, तभी तो 500 बढ़ गया आपके पास उधार, ठीक है। तो 15,500 इनकम एक्सपेंडिचर में ले चलो। आइए, टू रेंट, वर्किंग नोट नंबर डाल देना 2, जैसे सब्सक्रिप्शन में वर्किंग नोट नंबर 1 डालना था, ठीक है। कितना है, 15,500। और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट पर भी आ जाओ, वहां भी डालना था लायबिलिटी में। ओपनिंग में जाएगा ये, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो यहां लिख लेते हैं 1,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग में, तो शुरुआत में तो, और साल खत्म होते पता लगा ये रेंट आउटस्टैंडिंग है जी 1,500 रुपए का, आज के दिन क्लोजिंग बैलेंस शीट के दिन, ठीक है। चलिए, रेंट का एडजस्टमेंट भी कर लिया हम लोगों ने। आइए अब रेंट के बाद आगे चलें। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा खर्चा मानो 7,300 का। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300 रुपए, ठीक है। चलिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी आ गया 7,300। उसके बाद देखो, चैरिटी शो के एक्सपेंसेस हैं, कोई चैरिटी का कोई डोनेशन था क्या, चैरिटी के नाम से, देखो, नहीं, चैरिटी के नाम पर कोई फंड भी नहीं पड़ा, तो चैरिटी शो के खर्चे हैं, उन्होंने कोई शो करवाया, उसमें खर्चा हो गया। चलो, 16,100 रुपए का,
टू चैरिटी शो एक्सपेंसेस 16,000 और कितने हैं 100 रुपए हैं। चलिए, इसके अलावा हमारे पास देखें टूर्नामेंट एक्सपेंस। सर टूर्नामेंट का तो सर फंड था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये रहा। तो सर फंड अगर बैलेंस शीट में गया है तो उसके खर्चे भी कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। आइए, टूर्नामेंट फंड के अगेंस्ट खर्चे आ गए जी। आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट पर चलें, ये रहा देखिए। कितने का खर्चा कर दिया आपने, 7500 रुपए का। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं इसको हम लोग। क्या बात क्लियर है सभी बच्चों को, क्या दिखाया मैंने इसको? ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। इस तरीके से ना गलतियां होने के चांस नहीं होते, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अदरवाइज मैं पहले क्या करता, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाता या वर्किंग नोट बना रहा होता। मैं सारी चीजें साथ लेकर चल रहा हूं। आप मुझे बताइएगा, आप कहेंगे अलग अलग करना है तो मैं अलग अलग भी करके दिखा दूंगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट खरीदी है इस बार हमने, इन्वेस्टमेंट खरीदी है और इन्वेस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट था। उन्होंने कहा पहले से हमारे पास 15,000 की थी, पहले से थी 15 की, शुरुआत में थी। मैंने कहा ठीक है, ये तो ओपनिंग पर आएगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट परचेज में ना ओपनिंग बैलेंस छोड़ देते हैं। अभी 10,000 की खरीदी है, ये रख लेते हैं हम। खरीदी है इन्वेस्टमेंट तो एसेट है बेटा, ये तो ओपनिंग नहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहां आ जाओ, इन्वेस्टमेंट्स में प्लस होगा 10,000। कुछ ओपनिंग भी है ना, इसलिए मैंने अभी इनर कॉलम में लिखा है इसको। ओपनिंग पे अभी मैं आया नहीं, इसलिए नहीं लिखा उसको मैंने। अच्छा, फर्नीचर के बारे में भी कुछ, फर्नीचर भी खरीदा है तो फर्नीचर भी ओपनिंग में था, इसे भी लिखो फर्नीचर। ये किसी का माइक ऑन है, बंद करो। अंशल बेटा माइक ऑफ करो। हाँ जी। तो फर्नीचर के लिए भी लिख लें। फर्नीचर में भी एडिशन हुई है, कितने की हुई है, 6,000 की हुई है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लिया। अभी ओपनिंग के मैंने कुछ नहीं किए, ओपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे है और ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो देखो मैंने सारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जहां जहां भेजना था भेज दिया। ठीक है, अब आइए, सब्सक्रिप्शन को मैं ट्रीट कर चुका हूं जी, बिल्कुल ट्रीट कर चुका हूं। रेंट को मैं ट्रीट कर चुका हूं, हाँ कर चुका हूं। फर्नीचर, कहता है जो फर्नीचर खरीदा है ना, ये खरीदा है। ये कब खरीदा है, 1 जुलाई 18 को खरीदा है आपने। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान देना 1 जुलाई 18 को। तो मैं इस बात को लिख लूं अपने पास, कहां लिख लूं, इसमें लिख लेता हूं। 1/7/18 को खरीदा है, मैंने डेट डाल दिया। ये डेप्रिसिएशन वगैरह के काम आएगा शायद। फिर यहां तक की बात हो गई। इसके बाद कहता है 1 अप्रैल 18 को क्लब के पास फर्नीचर था 8,000 का और इन्वेस्टमेंट थी 15,000 की। मैंने कहा तो ओपनिंग एसेट से, मैंने कहा ओपनिंग एसेट कहां जाएंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में। लो, उन्होंने कहा उनके पास फर्नीचर था शुरुआत में और फर्नीचर के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी थी शुरुआती, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में रही होंगी ये। आइए जी, कितना कितना बताया इन्होंने, फर्नीचर तो बताया 8,000 रुपए का और जो इन्वेस्टमेंट्स बताई हैं वो 15,000 की बताई हैं। शुरुआत में थी, यानी पहले से इनके पास हैं, पिछले सालों से बैलेंस आ रहा होगा या पिछले साल खरीदी होंगी। ठीक है, चलिए, आपने यहां तक ये भी काम कर लिया, ये भी काम हो गया जी। अब आखिरी में आओ। अब आखिरी काम एक छोटा सा रह गया, कहता डेप्रिशिएट करो फर्नीचर को 10% पर एनम से। मैंने कहा ठीक है, तो डेप्रिशिएट तो बाद में कर लेंगे। आपको पता है आपने सारा काम कर लिया, बस डेप्रिसिएशन छूट गया। तो डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस पे तो लगेगा नहीं, साल के अंत में लगाएंगे ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को अपन क्लोज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करें। ये देखिए, आपके पास जो था वो आ गया यहां पर और कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं इसको। ठीक है, जरा डेबिट साइड एसेट साइड का टोटल बताओ। 8,000 प्लस 15,000 प्लस ये कितना आ गया, 4.5 और 4.4 आ गया, यानी 31,900 रुपए। देखिए आपका कितना आ रहा है, जरा चेक कीजिए। सर फिर ये बैलेंस, बैलेंस क्या डालें, तो सर क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड में बैलेंस क्या डालें। अच्छा एक चीज देखना भाई, गलती से ना यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है, ये हटा देना। ये फॉर्मेट पड़े हुए थे ना हमारे पास, तो उसमें से कॉपी पेस्ट होने में ऐसा रह गया होगा। ठीक है,
तो इसे क्या माने, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसे मानेंगे, बताइए क्या मानेंगे इसे मानेंगे कैपिटल फंड। भाई बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होता है और यहाँ कैपिटल को क्या बोला जाता है, कैपिटल फंड बोला जाता है। क्या है आपके पास, ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर हो गई 1000 गए तो 30,900, 30,900। तो यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे जो कैपिटल फंड लिखेंगे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड जो है उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,900। क्योंकि ओपनिंग से ही तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा बैलेंस, उसमें प्रॉफिट वगैरह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म कर दी। पहली बात ये तो मुझे यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया सभी को या नहीं आया, जल्दी बताइए जी। यस सर। किसी को भी नहीं आया हो तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलें। अब ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म कर दी, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ। देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट को ध्यान रखना, ये देखो ये ओपनिंग में थे फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, तो क्या क्लोजिंग में नहीं होंगे, होंगे। तो फर्नीचर लिखो यहां पर, फर्नीचर शुरू में कितने का था, 8,000 का था, और इन्वेस्टमेंट भी थी 15,000 की। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की हो गई, 25,000 रुपए। 25,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब 25 की इन्वेस्टमेंट तो हो गई क्योंकि डेप्रिसिएशन, कोई ब्याज व्याज की बात की नहीं इन्वेस्टमेंट पर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन की बात की है। तो आइए फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट बनाए, देखिए। आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का, कितना था, 8,000 रुपए। तो 8,000 पे तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, 800 रुपए। और जो एडिशन हुआ था वो हुआ है आपका 6,000 रुपए का। तो इस पर भी 10% के हिसाब से कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1 जुलाई को खरीदा है तो अप्रैल मई जून 3 महीने खत्म हो गए, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बताइए कितना आ गया ये आपका, 10, ये 600 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9, 45, 450 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 450 तो 6,000 का आएगा। हाँ 450, 6,000 पे आ गया, बिल्कुल सही। तो टोटल 12,500 नहीं 1,250 आ गया। ठीक है, हाँ। ये 1,250 आया, तो देखो अब क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन 1,250। तो यहाँ नेट वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 8 + 6 14,000 है। 14,000 में से 12,500 माइनस नहीं 1,250 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 12,750। 12,750 आ गया। और ये जो डेप्रिसिएशन है, खर्चा है, इस साल का खर्चा है, तो खर्चे में लिखो। खर्चे का नाम क्या है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 1,250 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा कुछ नहीं बचा, तो अब आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज किसको करेंगे, अब इनकम एक्सपेंडिचर को करोगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज मत करना, क्योंकि यहां से सरप्लस या डेफिसिट जाएगा वहां पे, तब जाके वो टैली होगी, देखेंगे। आंसर देखना चाहो तो आंसर कुछ पार्ट देख लेते हैं, अगर कुछ लिखा हो तो। देखो ओपनिंग फंड हमारा सही आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की तो भी बात नहीं कर सकते। हाँ, इनकम एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। ये इनकम एक्सपेंस देखें। आप कौन, कुणाल, आप क्रेडिट साइड इनकम का टोटल करो, मैं डेबिट कर रहा हूँ। विशाल आप भी क्रेडिट ही कर लो, चेक करो। मेरा आ रहा है ये वाला साइड का टोटल 58,350 आ रहा है। 61,300। कितना, 51? 61। अच्छा 61 बताया, ठीक है हाँ 61 61 ही बताया, आया। 61 यही आया है 300। ना, सही लिखा है मैंने विशाल बेटा। स्क्रीन तो वही फ्रीज है आपकी।
अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो गई है मेरी। 1 मिनट आपके सामने आ जाएगा, वो कनेक्टिविटी इशू के कारण फ्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या रिपोर्ट है मेरी स्क्रीन की। नहीं आया अभी। सही लिखा है, चलो। तो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, तो सरप्लस आया। $61,300, 61,300। ठीक है, जरा डिफरेंस निकाल लें। 61,300, 58,350, 950। 2,950। ठीक है, अब जरा इसे बुक से भी मैच करें। बुक में कितना आंसर था? ये है, ये रहा जी, 2,950। इनकम ज्यादा है, यानी सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। तो अब ये सरप्लस है, तो जो क्लोजिंग कैपिटल फंड है उसमें जुड़ेगा ये। आइए, ओपनिंग तो खत्म कर चुके हैं, ये जो था इसमें ऐड कर दो इसको, 2,950 रुपए। ठीक है, आइए इसे भी लिख लें अब। 30,900 प्लस 2,950, यानी कि 33,850। ठीक है, 33,850। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट को भी क्लोज करते हैं। ठीक है जी, आइए टोटल करें दोनों साइड का। दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं आता है नहीं आता बराबर। ये 12,750 प्लस में 25,000 प्लस में 6,000 और प्लस में 16,100 रुपए। इधर तो आ रहा है 59,850। इधर देखते हैं क्या आता है। 33,850 प्लस में 20,000। ये लिखो जी, नेट करके लिखो इसको, पहले इसको लिख लो। 12,000 में से ये 2.5 और 4.5, 4,500 बच गए। ठीक है, 33,850 प्लस में 20,000 प्लस में 4,500 प्लस में 1,500, 59,850। चलिए जी, तो मेरे हिसाब से मैंने सारा कर लिया है। आप देखिए आपको अब किस में डाउट है, डाउट पूछना शुरू कीजिए। अब मेरी तरफ से यू ऑल आर डन। ठीक है, क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने। डाउट पूछिए जी, आपको ये समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल क्लास 11th का फाइनल अकाउंट है। बस एक गड़बड़ है, क्लास 11th में आप केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ ओपनिंग भी बनानी पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब क्लोजिंग बना सकते हैं तो ओपनिंग बनाने में क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो बन जाएगी, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो नहीं बन पाएगी। चलिए, आइए अंशल बताइए बेटा, समझ में आया क्या कुछ? आया समझ में? ठीक है। मुझे अगला क्वेश्चन कौन सा दिखा रहे हैं आप लोग? मुस्कान, मुझे क्वेश्चन नंबर 22 भेज सकते हैं आप बेटा? क्वेश्चन नंबर 22। यस सर। मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ अभी फिर। ठीक है, डिस्कशन करूंगा केवल क्वेश्चन 22 पे, कराऊंगा नहीं पूरा, टाइम नहीं बचेगा इतना। ठीक है, केवल डिस्कशन करेंगे आज। हाँ, तो अंशल को ये समझ में आ गया है। विशाल आई बिलीव आ ही रहा है, विशाल को तो साथ कर रहा था। कुणाल बेटा आया समझ में क्वेश्चन ये? यस सर। ठीक है, कुणाल को भी आया। कुणाल के बाद अनु। आ गया सर। ठीक है बेटा। अंकुर। अंकुर का जवाब आज तक ही नहीं आया। अच्छा सुनो सारे बच्चे जिनको समझ में आ रहा है और जिन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, देखिए आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते समय कोई चीज ये नहीं कि बस सर ने यहाँ डाला था तो हमने भी यहीं डाल दिया, नहीं। यू शुड हैव रीजन बिहाइंड इट, कि सर ने यहाँ क्यों डाला था, या फिर मैं इसे यहाँ पर ही क्यों लिख रहा हूँ और कोई जगह क्यों नहीं लिख रहा। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना माइंड में, दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, और सभी चैप्टर्स के लिए है बात, केवल एनपीओ के लिए नहीं है। एनपीओ थोड़ा सा
नया लगेगा आपको, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें नई टेक आ गई, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा आपको, बाकी नया नहीं है। सेम वही कॉन्सेप्ट, मैंने क्लास 11th का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मैंने इधर से उधर कर दिया हो, सारे बेसिक वैसे के वैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नेहा बेटा, समझ में आया क्या ये? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया नेहा को भी। तो इसके आगे चलें हम लोग अब, ठीक है। मुझे मुस्कान ने अगला क्वेश्चन भेज दिया है, तो अगला क्वेश्चन भेज दिया है मुस्कान ने, तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर ले आऊं पहले तो, ठीक है ना, फिर डिस्कशन कर पाएंगे। हाँ जी, ये मैं पिछला ही ले आया क्या? मैं सॉरी, मैं गलती से पिछला क्वेश्चन ही उठा लाया यहाँ पे। कट करो जी इसको, दूसरा क्वेश्चन लाना था, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। देखिए सारे बच्चे क्वेश्चन को, ये लीजिए, देखिए इमेज क्लियर है क्या क्वेश्चन की? क्वेश्चन ने कहा है हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट है, तो पिछले जैसा ये रिसीट एंड पेमेंट पिछली बार भी था। रिसीट में अब ये देखो, ये तीनों कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे ये? ओपनिंग बैलेंस शीट में। और ये कहाँ जाएंगे? अच्छा एक चीज और सुनो, अगर क्वेश्चन हमें कैपिटल फंड दे देना ओपनिंग का, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं थी। जैसे इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन हमें क्यों बनाई, हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ गई थी ओपनिंग बनाने की? बस ये कैपिटल फंड था जो हम यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है। ये तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि फर्नीचर ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में हो गया। ये हमने खुद निकाला है, ये तो गिवन थी दोनों चीजें, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। ये कैपिटल फंड हमने खुद निकाला, इसके लिए हमने बनाई थी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे देना, तो फिर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तो हमें बनाना पड़ गया इस कारण से। आइए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। सब्सक्रिप्शन के लिए देखो एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन को लेकर एडजस्टमेंट्स है। और देखो इस बार दोनों दी हुई हैं, आउटस्टैंडिंग यानी डेटर भी दिए हुए हैं, और रिसीव्ड इन एडवांस यानी सब्सक्रिप्शन के क्रेडिटर भी दिए हुए हैं। तो पूरा अकाउंट बन जाएगा। देखो 6 चीजें हो जाएंगी, ठीक है। 4 तो ये हो गई, 5 भी ये है, और छठी आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। क्लियर हो गया? सब्सक्रिप्शन बन जाएगा इजिली। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग के बारे में दे रखा है, तो सैलरी आपकी पेमेंट की होगी, देखो सैलरी, इसका भी इस बार वर्किंग नोट बनेगा सैलरी का, ये भी कर लेंगे। फर्नीचर कहता है शुरुआत में इतना था, ओपनिंग बैलेंस था इतना, और आपने खरीदा होगा, देखो इस बार फर्नीचर खरीदा है क्या, ये देखो खरीदा हुआ है फर्नीचर। फिर डेप्रिसिएशन की बात करेगा वो, देखो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ओपनिंग पे भी लगेगा और जो खरीदा है उस पर भी लगेगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मुझे जवाब देना कोई बच्चा, देखे कौन बच्चा हमारे पास अच्छा समझदार बच्चा है, मुझे बताओ सर फर्नीचर खरीदने की डेट ही नहीं दे रखी, अब कैसे निकालेंगे इस वाले पे डेट डेप्रिसिएशन? कौन बताएगा बताओ, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? ओपनिंग पे तो पूरे साल के लगा दोगे, ये जो खरीदा है कब खरीदा डेट ही नहीं है, क्या करोगे बताइए? जवाब दीजिए कोई क्वेश्चन आप में से। सर 6 मंथ का लगा देंगे। 6 मंथ का लगा देंगे, कौन बोला ये? मैं देख नहीं पाया, सॉरी, मैं दूसरी स्क्रीन पे था। किसने बोला 6 मंथ का लगाएंगे? अंशिल। अंशल, ठीक है। और बताइए, और कोई अंशल के अलावा? अंशल 6 मंथ का क्यों लगा रहे हैं बेटा? वो तो पार्टनरशिप में था केवल, वो नियम ना केवल पार्टनरशिप का है, आप यहाँ क्यों 6 मंथ लगा रहे हैं? ठीक है, वो नियम केवल पार्टनरशिप के लिए है। अच्छा और बताइए, और कोई बच्चा बताओ, अंशल ने मेहनत कोशिश तो की, आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की किसी ने।
क्या हम मतलब इतना बेकार स्तर हो गया है क्या? अनु, कुणाल, मुस्कान, नेहा, भानु है या नहीं है? भानु भी गायब है, चला गया भानु बीच में ही। उसको लगा ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है। बताइए जी। सर पूरे साल का ही लगेगा। पूरे साल का लगेगा? क्यों? रीजन? सर क्योंकि इसमें बता नहीं रखा कब परचेज किया है, तो अपन मान के चलेंगे कि अपन ने स्टार्टिंग में परचेज कर लिया था। अच्छा, नेहा गलत जवाब। और कोई बताओ? हिंट दिया हुआ है, साफ साफ क्वेश्चन। मैं कहता हूं इतना आसान चीज आप छोड़ रहे हैं कैसे? मतलब कई बार मुझे लगता है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। कुणाल कहाँ है? कुणाल जवाब दे। भानु आ गया है वापस, और कुणाल भी बाहर है क्लास से, शायद उसे भी लेकर आते हैं। प्रिंस भी बाहर है क्लास से। निखिल आया था थोड़ी देर के लिए, फिर गया। मोहित भी रेस्ट कर रहा है। सब रेस्ट कर रहे हैं घर पे आराम से। हाँ, तुम्हारा क्या होगा मुझे समझ नहीं आता। देखो, पिटने के काम करते हो। देखो रेट क्या दे रखा है, 20%। टाइम इज इररिलेवेंट। समझ में आया? टाइम का कोई महत्व नहीं है, सीधा लगा दो। वो बोल ही नहीं रहा टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। वो तो कह रहा है जो अमाउंट है उसका निकाल दो। यानी डेप्रिसिएशन निकालते समय अमाउंट और रेट करना है, केवल टाइम के बारे में बात ही नहीं कर रहा। याद आया नहीं आया किसी को? जल्दी जवाब दो। नेहा हाँ सर आ गया। आ गया? कैसे काम चलेगा? मुस्कान, अनु, ध्यान नहीं यस दिया सर। क्या? विशाल ध्यान आ नहीं दे रहे गया। आप क्वेश्चन पे? क्वेश्चन देखा ही नहीं नीचे। बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्यों देखना है हमने? मैंने तो आपको दिखाया था वो पार्ट, स्क्रीन पे दिखाया भी था उस पार्ट को मैंने। ठीक है, इसीलिए मैंने इतना पार्ट रखा हुआ था स्क्रीन पे, क्योंकि आप फर्नीचर भी देख पाए और ये नीचे वाला हिस्सा भी आपको दिख पाए। मेरे तो जिम्मेदारी इतनी थी। अब मैं मार्क थोड़ी ना कर दूंगा उसको। मार्क करूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो। इसके अलावा और क्या बच गया? बस और तो कुछ इसमें खास है नहीं। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करोगे? एंट्रेंस फीस को क्या करोगे? कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन ने। तो इसे तो कहाँ डालोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही ट्रीटमेंट है। इसे क्या करोगे? बैलेंस शीट में ले जाओगे। न्यूज़पेपर इनकम आई है, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना। कैंटीन का कलेक्शन है, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना। इंटरेस्ट मिला है, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना। एडजस्टमेंट देख लेना इसके अगेंस्ट है क्या। कैंटीन का खर्चा भी है, इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाना। कैंटीन में कुछ सामान खरीदते हैं फिर बेच देते हैं, तो दोनों आ रहा है, कलेक्शन भी है और खर्चा भी है। इसके अलावा हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, तो ये भी खर्चा है नॉर्मल। ठीक है, इंश्योरेंस है, ये भी खर्चा है। अगर किसी इनके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट है तो देखेंगे। टेलीफोन भी खर्चा है। फर्नीचर आपने ले गए वहां पे, ये दोनों बैलेंस शीट में लेके चले गए। इसके अलावा नीचे वाली चीजें बता दी मैंने आपको। ठीक है, तो बताइए हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये क्वेश्चन? ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में दे देता हूं आपको। समझा तो मैंने दिया पूरा, आपने केवल करना करना है। जवाब दीजिए, क्या कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। कर लेंगे सर।